दुख की बात है, हम दुखी हैं। और रेलवे से बोलेंगे हम कि सावधानी और बरती जाए, किसी तरह की घटना दुर्घटना नहीं हो। चूंकि चुनाव तो एक प्रक्रिया है, 5 सालों में होना ही होना है, और वो हमेशा अपने चुनावी मूड में रहते हैं। कल रेलवे दुर्घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे? दुख है, लोग की जाने गई, दुख की बात है, हम दुखी हैं। और रेलवे से बोलेंगे हम कि सावधानी और बरती जाए, किसी तरह की घटना दुर्घटना नहीं हो, लोगों के माल और जान की क्षति नहीं हो, ये कहें। सर, आने वाला विधानसभा में किस तरह की तैयारी? विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है हम लोग। हमारा तो 5 साल रहता है। आज जा रहा हूँ सीरम, माची और मक्का की तरफ जा रहा हूँ, लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए। लेकिन जितने भी और भी हमारे साथी हैं, कांग्रेस के हों जेएमएम के, तो कहे कि 5 ही महीना बचा हुआ है, तो अपने क्षेत्र में बने रहिए, लोगों की समस्याओं का निदान स्थानीय पदाधिकारियों से मिल करके कराइए, ताकि लोग हमसे संतुष्ट हों और फिर दोबारा हमको चुने। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बैठे हुए हैं पंकज तिवारी के सामने। ये लातेहार के कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, और एक कहावत भी है कि पूरा झारखंड का कांग्रेस का ये फाइल स्टोरेज है। मतलब सारा अगर झारखंड का जो भी कांग्रेस के अंदर में क्या चल रहा है, सारा जानकारी इनके पास रहता है। सर, अभी मंत्री आए थे रामेश्वर उरांव सर, वित्त मंत्री सर, उनका आने का कारण क्या है सर? क्या अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी सर आप लोग करने लगे क्या? देखिए, पहला चीज तो एक चीज बता दें कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव इसी पलामू कमिश्नरी से जी बिलोंग करते हैं। जी चूंकि चियाकी उनका अपना पैतृक घर है और रांची राजधानी है, वहां भी उनका घर है। और वो लातेहार से सटा हुआ जो एरिया है जी इधर पेशरार प्रखंड का, जी किस्को प्रखंड का, इस सभी क्षेत्र में जब उनका कार्यक्रम होता है जी तो इस क्षेत्र से ही आने का कार्य होता है। जी चूंकि आज वह कार्यक्रम था कि लातेहार परिसदन में जो भी आम लोगों की कोई समस्याएं हैं जी उनके समस्याओं को सुनेंगे, जी लोगों से मिलेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से वो पेशरार प्रखंड का सीरम पंचायत है, जहाँ के इलाके में जा कर के वहाँ के लोगों से रूबरू हुए, वहाँ की समस्याओं को सुने और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों और विकास के कार्यों पर विशेष तौर पर चर्चा किए, जिससे कि लोगों को इस बात से भी अवगत कराए कि भाई हमने अपने कार्यकाल में किन किन समस्याओं को आपने हमें अवगत कराया, जो हमारे नॉलेज में आया तो हम उसको काम को किए। और उसके अलावा जो भी कांग्रेस जन थे, महागठबंधन के लोग थे, उन लोगों से भी मिलकर के आगे भी विकास कैसे हो। चूंकि चुनाव तो एक प्रक्रिया है, 5 सालों में होना ही होना है, और वो हमेशा अपने चुनावी मूड में रहते हैं। चूंकि वो कभी भी आप देखिएगा, कोरोना जैसा कार्यकाल था, जो समय था, सारे लोग लगभग वीआईपी में तो कह सकते हैं कि बहुत माने इक्का दुक्का लोग ही थे जो आम आवाम के बीच और इलाके में भ्रमण कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान भी वह जिले में विजिट करने का काम करते थे। तो चूंकि एक उनकी आदत रही है, नौकरी से आए हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए, तो उनकी आदत रही कि शुरू से रूटीन वर्क में काम करने का। तो अपने रूटीन वर्क में काम करते हैं, और उसी के तहत तो आम लोगों के साथ मिलना जुलना या काम करना सब उसी स्टाइल में। ये नहीं कि कोरोना आया या आज संडे है तो कल हम छुट्टी मनाएंगे, ऐसा कहीं उनके साथ नहीं। और रहा बात चुनाव, तो ये तो सच्चाई है कि चुनाव लड़ना है, और इस वर्ष के अंत में झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा। राज्य में कांग्रेस की अच्छी प्रदर्शन जब यह प्रदेश अध्यक्ष थे तभी हुई, और हम इन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में आज आप देख रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के साथ गठबंधन के साथ जो यह सरकार चल रही है चंपई सोरेन जी का, तो यह हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाने का कार्य, चूंकि हमने उतने सीटों को लेकर के इन्हीं के नेतृत्व में आए, कांग्रेस एक अच्छी प्रदर्शन के साथ आए और उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उसके बाद फिर पार्टी ने इन्हें वित्त, खाद्य आपूर्ति जैसे मंत्रालयों को
सरकार में इन्हें दिया है और ये आम जनता के बीच ये अपने कार्यों को लेकर के जा रहे थे। जी, मतलब उनका ये जो दौरा है उनका रूटीन वर्क है। बस वो देखिए है क्या है कि जब से वो अपनी सेवा दिए हैं जी उसमें निश्चित तौर पर आज ये कहने में जरा भी झिझक नहीं कि आपको बताया ना जी। कि कोरोना का जैसा समय था, जी उपायुक्त, सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षक, इन सब के साथ लातेहार में उसी परिसदन में जी आकर के बैठक करके यहाँ की स्थिति का जायजा लगभग हम समझते हैं कि राज्य के सभी जिलों में जी उस लॉकडाउन के दरमियान जब लोग एक दूसरे से मिलना जुलना जी नहीं चाहते थे, जी। सटना नहीं चाहते थे, जी तो भी अपना निरंतर कार्यों को करते रहे। जी सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद।